बीजेपी नेता रमेश भिदोड़ी अपने विवादित बयानों की वजह से बार बार अपनी फजीहत करवाते हैं और बैकफुट पर भी आना पड़ता है, लेकिन इसके बाद भी अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। पहले प्रियंका गांधी पर अभद्र टिप्पणी की और अब मुख्यमंत्री आदित्य पर, मगर इस बार तो हद हो गई। बीजेपी के मुंहफट नेता ने आदित्य के बाप पर ही सवाल उठा दिया। जी हाँ, भिदोड़ी की मानसिकता किस स्तर तक पहुंच गई है वो बयान आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले प्रियंका गांधी पर उन्होंने क्या कहा उसे आप सुनिए। कालका जी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। सुना आपने दोस्तों, ये बीजेपी के बड़बोले जनाब हैं। कालका जी सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, लेकिन प्रियंका गांधी पर इतनी अभद्र टिप्पणी की है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां की सड़कें शीशा की तरह चमक रही हैं, वहां पर स्थिति क्या है इसकी तस्वीर जनता से छिपी नहीं है। लेकिन भिदोड़ी कह रहे हैं कि कालका जी की सड़कें प्रियंका गांधी के गाल की तरह बनवा देंगे। भिदोड़ी के इस बयान के बाद उनकी खूब फजीहत होने लगी। सियासत का पारा चढ़ गया। कांग्रेस के तमाम नेता उनके खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। भिदोड़ी का पुतला भी फूका जाने लगा और उनसे माफ़ी मांगने की मांग होने लगी। सुप्रिया सिनेत ने तो प्रधानमंत्री मोदी की भी क्लास लगा दी। भिदोड़ी और बीजेपी आलाकमान दोनों से इस मामले पर माफ़ी मांगने को कहा। वहीं कालका जी सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अलका लांबा ने माफ़ी मांगने की मांग की। जब चारों तरफ भिदोड़ी की किरकिरी होने लगी और महिला को लेकर उनकी सोच पर सवाल उठने लगे तो उनको बैकफुट पर आना पड़ा, अपनी गलती माननी पड़ी। मगर दोस्तों, बैकफुट पर आने के बाद भी अपमानजनक बयान देने से बाज नहीं आए। कहते हैं कि जिसकी जो पुरानी आदत होती है वो जाती नहीं है। वही हाल रमेश भिदोड़ी का भी है। प्रियंका पर अब मुख्यमंत्री आदित्य के बाप पर ही सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि आदित्य ने अपना बाप बदल लिया है। पहले वो मार्लिना थी, अब सिंह बन गई है। अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। सुना आपने दोस्तों, लगातार भिदोड़ी एक के बाद एक बेतुका बयान दे रहे हैं, लेकिन भाजपा शीर्ष नेतृत्व हाथ पर हाथ रखकर सुन रही है। ऐसा कोई पहला मौका नहीं जब रमेश भिदोड़ी ने विवादित बयान दिया है। उनका विवादों से पुराना नाता है। जब वो सांसद थे तो उन्होंने सदन में दानिश अली को मुल्ला आतंकवादी जैसे शब्द बोले थे। क्यों ले रहे हैं मोदी साहब? सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। उग्रवादी सिरे ले रहे हैं। उग्रवादी बोलने से तो आगे भी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी प्लीज आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। दोस्तों, रमेश भिदोड़ी अपमानजनक शब्दों की सारी सीमा लांघ रहे हैं, मगर बीजेपी इनको सजा देने के बजाय इनाम देती है, क्योंकि भिदोड़ी मोदी और अमित शाह के लाडले हैं। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने के लिए बीजेपी से उनको छूट मिली हुई है, और तो और किसी महिला मुख्यमंत्री के बाप पर सवाल उठाना, क्या यही महिलाओं का सम्मान है? एक तरफ भाजपा महिला सम्मान की बात करती है, लेकिन उनके नेता महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। दोस्तों, बीजेपी ये बात भूल रही है कि महिला वोट बैंक चुनाव पर कितना इफेक्ट डालती है। तो क्या जिस तरह से बीजेपी नेता महिलाओं पर टिप्पणी कर रहे हैं ये दिल्ली की महिलाओं को अच्छा लगेगा? कहा जा रहा है कि इसका असर चुनाव में देखने को मिल सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।